पुराने समय की बात है। अंधकार से घिरे एक रहस्यमयी राज्य में एक सुंदर लेकिन वीरान महल खड़ा था। इस महल में राजकुमारी अन्विता रहती थी, जिसे बचपन से ही अजीबोगरीब सपने आते थे। इन सपनों में एक विशालकाय दैत्य उसकी ओर देखता और कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज कभी नहीं सुनाई देती। राज्य के लोग कहते थे कि पहाड़ों के उस पार एक विशाल दैत्य रहता है, जो महल के पूर्वजों पर किसी पुराने श्राप के कारण नाराज था। पर कोई भी यह जानने की हिम्मत नहीं करता कि सच क्या है। एक दिन राजकुमारी ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। वह अकेले ही घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करके उस स्थान तक पहुंची जहां दैत्य का निवास माना जाता था। वहां का वातावरण ठंडा और डरावना था, लेकिन अन्विता ने हिम्मत नहीं हारी। अचानक गहरे अंधेरे में दो विशाल लाल आंखें चमकी। एक गर्जना के साथ एक विशालकाय दैत्य उसकी ओर बढ़ा। तुम्हें डर नहीं लगता राजकुमारी? दैत्य की भारी आवाज गूंजी। नहीं, मैं सच जानने आई हूँ। क्या तुम मेरे राज्य से कोई बदला लेना चाहते हो? दैत्य हंस पड़ा। बदला? नहीं राजकुमारी, बल्कि तुम्हारे राज्य ने मेरे साथ अन्याय किया है। दैत्य ने बताया कि सैकड़ों साल पहले वह भी एक इंसान था, राजा सूर्यवीर। वह एक नेक और शक्तिशाली शासक था, लेकिन एक ईर्ष्यालु तांत्रिक ने उस पर जादू कर दिया और उसे इस भयानक रूप में बदल दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी मदद करने के बजाय मुझे इस जंगल में अकेला छोड़ दिया। लेकिन मैं किसी से द्वेष नहीं रखता। मैं केवल यह चाहता था कि कोई मेरे श्राप को समाप्त करने का मार्ग खोजे। अन्विता को एहसास हुआ कि उसके सपने संयोग नहीं थे। वह और दैत्य किसी अज्ञात शक्ति से जुड़े थे। राजकुमारी ने महल लौटकर राज्य के सबसे अनुभवी ऋषियों को बुलाया। उन्होंने पुराने ग्रंथों को पढ़ा और पता लगाया कि अगर कोई सच्चे दिल से दैत्य को अपना मित्र मानकर उसके साथ रहता है, तो श्राप समाप्त हो सकता है। अन्विता ने निडर होकर यह व्रत लिया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे दैत्य का रूप बदलने लगा। एक दिन चमत्कार हुआ। दैत्य फिर से एक सुंदर, सशक्त राजा सूर्यवीर बन गया। राज्य में उत्सव मनाया गया। सूर्यवीर और अन्विता ने साथ मिलकर राज्य को समृद्ध बनाया। अंधकार के बादल छूट गए और रहस्य की जगह अब सच्ची मित्रता और निष्ठा की कहानी रह गई। कहते हैं, उस दिन के बाद राजकुमारी अन्विता और राजा सूर्यवीर के सपनों में कोई अजनबी छवि नहीं आई।